एक परमाणु बम सोच से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। इसकी ताकत आती है परमाणुओं के टूटने से, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, गर्मी, रोशनी और रेडिएशन के रूप में। परमाणु बम के फटने पर सबसे पहले एक अंधा कर देने वाली रोशनी और बहरा कर देने वाली आवाज आती है। एक बहुत बड़ा आग का गोला आसपास के इलाके को घेर लेता है और जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है उसे पल भर में भाप बना देता है। धमाके से जो शॉकवेव आती है वो बहुत तेज गति से चलती है और इमारतों और घरों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। जबरदस्त गर्मी से आग लग जाती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है और जो कुछ भी पहले धमाके से बच गया था उसे जलाकर राख कर देती है। परमाणु धमाके के बाद हवा में धूल, मलबा और रेडियो एक्टिव फॉलआउट भर जाता है। यह जहरीला मिश्रण पर्यावरण को दूषित कर देता है और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम इतिहास में दर्दनाक रूप से दर्ज हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था। लिटिल बॉय नाम के इस बम ने लगभग 80,000 लोगों को तुरंत मार डाला और शहर का 90% हिस्सा बर्बाद कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा परमाणु बम फैटमैन जापानी शहर नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी बमबारी के परिणाम स्वरूप लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और व्यापक तबाही हुई। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी परमाणु हथियारों की भयानक मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती है। परमाणु बम हमले की भयावहता तत्काल विनाश से कहीं आगे तक फैली हुई है। अदृश्य हत्यारा, रेडिएशन, विस्फोट के लंबे समय बाद तक कहर बरपाता रहता है। उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में आने से तीव्र रेडिएशन बीमारी हो सकती है, जिससे मतली, उल्टी, बालों का झड़ना और आंतरिक रक्तस्राव जैसे लक्षण हो सकते हैं। रेडिएशन के संपर्क में आने के दीर्घकालिक प्रभावों में कैंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और जन्म दोषों का खतरा बढ़ जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी के बचे लोगों ने बम विस्फोटों के बाद के दशकों में ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर और अन्य कैंसर की काफी अधिक घटनाओं का अनुभव किया। पर्यावरण भी रेडिएशन के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों से ग्रस्त है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट पानी के स्रोतों, मिट्टी और वनस्पतियों को दूषित करता है, जिससे यह मानव उपभोग और कृषि के लिए असुरक्षित हो जाता है। भाग 4, क्षेत्रीय प्रभाव और परमाणु प्रसार का खतरा। परमाणु बम के विस्फोट के प्रभाव तत्काल विस्फोट क्षेत्र से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। रेडियो एक्टिव फॉलआउट हवा और मौसम के पैटर्न द्वारा ले जाया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से पड़ोसी देशों और क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए विनाशकारी परिणामों के साथ एक वैश्विक परमाणु सर्दी शुरू हो सकती है। परमाणु प्रसार का खतरा 21वीं सदी में एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। जितने अधिक देशों के पास परमाणु हथियार होंगे, उनके इस्तेमाल का जोखिम उतना ही अधिक होगा, चाहे वह जानबूझकर हो या गलती से। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उनके अंतिम उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति महत्वपूर्ण है। भाग 5, परमाणु खतरों के सामने भारत की रक्षा तैयारियां। एक ऐसी दुनिया में जहां परमाणु युद्ध का खतरा एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है, भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत संभावित विरोधियों को अपने खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक विश्वसनीय परमाणु निवारक बनाए रखता है। देश ने आने वाली मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने के लिए एक परिष्कृत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है। भारत के रक्षा बल परमाणु हमले की स्थिति में उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास करते हैं। सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रोटोकॉल भी स्थापित किए हैं, जिसमें निकासी योजनाएं और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और केवल अपने क्षेत्र या अपने बलों पर परमाणु हमले के प्रतिशोध में ही उनका इस्तेमाल करने का संकल्प लेता है।